हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, हमने पहली बार क्रोमा से कोई सामान मंगाया है और क्रोमा एक टाटा की ही कंपनी है और ये ऑनलाइन स्टोर भी है, मतलब कि ऑनलाइन वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, और ऑफलाइन इसके काफ़ी सारे स्टोर्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी हाउस होल्ड के आइटम्स होते हैं और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। वहां पे जा करके आप इनके स्टोर पे चेक कर सकते हैं। तो हमने पहली बार मंगाया है स्टेबलाइजर, वो भी ऑनलाइन और क्रोमा वेबसाइट से। तो अभी हम इसको सबसे पहले तो कर लेते हैं अनबॉक्स। वैसे हमने पहले भी इसको जो अनबॉक्स करके ऊपर जो इस पे एक और रैपर टाइप का कुछ लगा हुआ था वो हमने हटा दिया है, बॉक्स में नहीं भेजा गया इसको, लेकिन हाँ ये सेफली हमारे पास पहुंच गया है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स दोबारा से। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सामान है हमारा वो पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर नहीं। तो बॉक्स है लेकिन इधर अंदर है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि इस पे आपको 5 सालों की वारंटी मिलती है, तो ये बहुत अच्छा है। और ये प्रीमियर कंपनी का है, प्रीमियर फॉर एक्सेल ये नाम है इसका। वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर्स अप टू 1.5 टन, तो 1.5 टन का जो एसी है उसको ये चला लेगा। और इसमें क्या आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इस पे बैच कोड वगैरह क्या है ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं इसको सबसे पहले तो अनबॉक्स। ये तो अभी से इस पे जंग दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है कि नमी इसमें चली गई है क्या। इसको वॉल पे भी माउंट किया जा सकता है। एक्चुअली ये वॉल माउंट के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए साथ में इसके आपको ये स्क्रूज वगैरह मिलते हैं ताकि आप इसको वॉल पे माउंट कर सकें। ये मुझे एक इशू इसमें दिखा पहले ही एकदम सामने कि वायर पे भी इवन जो रस्ट है वो आ गया है, मतलब कि रस्ट तो था कहीं और, ये वायर पे आ गया है। इसको निकालते हैं हम बाहर। क्रोमा वाले भी देखते हैं क्या भेजे हैं, कैसा भेजे हैं, कहीं कोई इसमें समस्या ना हो। पास्ड एक जगह पे डेंट दिख गया ये हल्का सा, क्योंकि इसको कोरियर से भेजा जाता है तो थोड़ा सा उठा पटक कोरियर में होता है, आप जानते ही हैं। दिखने में काफी प्यारा है ये देख लीजिए। यहाँ इंडिकेटर लाइट्स वगैरह हैं, लाइन इन और आउटपुट की 2 लाइट्स हैं इसमें। और ये आपको यार एक तो कम से कम ये प्लग दे देना चाहिए था ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें, लेकिन वो नहीं दिया इन लोगों ने। और ये ड्रिल करने के लिए पूरा जो है ये दिया गया है, इसको आप ऐसे वॉल पे लगा करके ड्रिल करके और जो है आप इसको माउंट कर सकते हैं। माउंट करने के लिए ये तो दे दिया है, लेकिन यार मेन चीज जो थी वो दे देना चाहिए था। अभी हम इसके स्पेसिफिकेशंस पे बात करेंगे। वारंटी कार्ड एंड मैनुअल इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या कुछ बहुत सारी बातें इसमें बताई गई होती हैं। इसमें तो ये जानकारी दी गई है कि एरर वगैरह के बारे में है। सिम्टम बताया गया है, पॉसिबल कॉज रेमेडी, मतलब कि क्या प्रॉब्लम आने पे क्या हो सकता है, क्या इशू हो सकता है और उसके लिए क्या उपाय है, क्या उसका इलाज है, वो बताया गया है। तो क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम आपको बता देते हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ तो ऐसा है जो थोड़ा सा हिल रहा है, लग रहा है कि कुछ इसमें ढीला हो गया है। ये पेंच, ये वाली पेंच ढीली है, इसको टाइट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इशू क्रिएट कर सकता है हमारे लिए बड़ा इशू। तो इसको अभी टाइट करेंगे हम। और इसमें कुछ यही है, यही मुझे लग रहा है छूट गया, उसको अभी हम टाइट करेंगे। और जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आप ऑनलाइन मत परचेस करिएगा, क्योंकि ये जब आपको डिलीवर करके भेजेंगे ना तो इसकी हालत कुछ इस तरह की होगी। ये हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है।
देखिए ये काम करेगा 12 एम्पियर पे, आपको हम दिखा दें, इसमें 12 एम्पियर वाला एक प्लग लगेगा और वर्किंग रेंज इसका 170 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट तक है। मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है आपके यहाँ पे, अगर वो 170 से नीचे हुआ तो ये काम नहीं कर पाएगा, और अगर 270 से ऊपर है तो ऐसे में वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये काम नहीं कर पाएगा। और लो कट ऑफ अगर 145 से नीचे गया वोल्टेज तो ऐसे में ये कट कर देगा, मतलब बंद कर देगा सप्लाई। और हाई कट ऑफ 270 के ऊपर अगर गया तो ये कट कर देगा, तब ये सप्लाई बंद कर देगा। और इसमें टाइम डिले कितना लगता है, मतलब कि एक बार ये जो है स्टेबलाइज करता है तो उसको कितना टाइम लगता है स्टेबलाइज करने में, 30 सेकंड का टाइम लग सकता है। कैलिब्रेशन, मतलब जो इसका कैलिब्रेशन सिस्टम है उसमें 3% का प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, और इससे 1.5 टन का एसी चलाया जा सकता है। और बाकी इसमें और क्या हम आपको बताएं, देखिए 5 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, कंपनी ओके ठीक ठाक इंडियन कंपनी है। ये 4 किलोवाट का है और ये आपको कितना आउटपुट देगा, तो आउटपुट 230 के आसपास रहता है, 230 से लेकर के 250 वोल्ट के आसपास में रहता है, तो इसी के बीच में ये रहता है। तो अभी हम इसका एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। इसमें आपको सारे प्रोटेक्शन वगैरह मिलते हैं, जैसे सर्ज प्रोटेक्शन इसमें आपको दिया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने पे ये कट कर देगा, पावर को बंद कर देगा। अभी हम इसको एक बार टेस्ट ज़रूर से करना चाहेंगे, और यहाँ पे एक बार हम आपको दिखा दें, यहाँ पे आउटपुट के लिए इन्होंने जगह दे रखी है कि यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए इसको हमें खोलना होता है। तो अब आइए जो है हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो स्टेबलाइजर है इसको हम अभी फिलहाल के टाइम में टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एक स्क्रू यहाँ से मिसिंग लग रहा है, ये ढीला है, ये ढीला है, ये इधर उधर भाग रहा है, डेंट है इस पे रस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हम इसको अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बाकी अब आगे देखा जाएगा कि आगे हम जो है क्या करते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल रिप्लेस किए हैं, मतलब रिप्लेस की रिक्वेस्ट लगा दिए हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन इस तरह का प्रोडक्ट कुछ परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा होशियार रहना है, सतर्क रहना है, अच्छे से चेक कर लेना है, नहीं तो कोई इशू आ सकता है, उसमें बाद में भी इशू आ सकता है। इससे पहले भी हमने एक ऑनलाइन स्टेबलाइजर मंगाया, उसमें वो प्रॉब्लम आई, और इसमें भी। तो हमारा एक्सपीरियंस अब तक अच्छा नहीं रहा है, तो इसको तो फिलहाल हम करने वाले हैं रिप्लेस। फिटिंग वगैरह, इसके एजेस वगैरह, कहाँ फिटिंग भी इसकी सही नहीं है, लग रहा है बहुत ही जल्दी करके इसको बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी जो है सस्ती वर्कशॉप, कहीं दुकान पे कबाड़ी वाले के यहाँ पे बना हुआ है क्या, यहाँ पे सामने से दिखने में अच्छा लगता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हम इसको रिप्लेस कर देंगे, बाद में जब नया आएगा तो उस टाइम पे हम देखेंगे। तो वो हम जो अनपैक करके और उसका जो है फिर एक नया वीडियो हम बनाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।